Why Barcelona lost to Leganes? Barcelona 0 Leganes 1। आज मेरे ना मतलब दुख के कीड़े एक लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां से मुझे रिकवर करने में बहुत दुख होगा और भी ज़्यादा दुख होगा जब मैं ये मैच के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि यार दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल गाइस, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये एक जगह लिख के रख लो। ऐसे अगर तुम फुटबॉल खेलोगे तो लीग नहीं जीतोगे। ऐसे अगर तुम फुटबॉल खेलोगे ना तो रियल मैड्रिड हर टाइम ये नहीं बोलेगी पहले आप पहले आप। पहले तो मुझे ये बात बताओ एक ठो कि यार रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का आपस में ये क्या चल रहा है कि रियल मैड्रिड बोलती है बार्सिलोना तू लीड ले ले मैं पॉइंट्स ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे बार्सिलोना बोलता है नहीं रियल मैड्रिड तुम लीड ले लो मैं पॉइंट्स ड्रॉप करूंगा। तो पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप, ये ऐसे ही करके चल रहा है। और पीछे से बिल्कुल एक तो सुई की तरह एटलेटिको मैड्रिड फट से ऊपर आ चुकी है, जो जहाँ पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों के पीछे में छेद करने के लिए रेडी है, बिल्कुल खतरनाक वाला। वो लोग आ चुके हैं यहाँ पे टॉप 2 में, जो बार्सिलोना से सेम पॉइंट्स पे है अभी एटलेटिको मैड्रिड, जिस बार्सिलोना गोल डिफरेंस में आगे है एंड एटलेटिको मैड्रिड हैव अ गेम इन हैंड। तो अगला हफ्ता बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड को खेलेंगे और अगर बार्सिलोना अगला हफ्ता हारते हैं एटलेटिको मैड्रिड से, एटलेटिको मैड्रिड विल बी 6 पॉइंट्स क्लियर इफ दे ऑल्सो विन देयर गेम इन हैंड। सोचो ये क्या चल रहा है भाई। हमने सोचा था बार्सिलोना रियल मैड्रिड का होगा यहाँ पे, लीग एटलेटिको मैड्रिड कहाँ से आ गई। ये साला मुझे लगता है ना ये जूलियन अल्वारेस का इफेक्ट है। ये सब जगह जाता है, सब कुछ जीत लेता है, वर्ल्ड कप जीत चुका है, कोपा अमेरिका जीत चुका है, प्रीमियर लीग जीत चुका है, यूसीएल जीत चुका है, सब कुछ जीत लिया इसने। अब साला यहाँ पे आया तो इसको ला लीगा भी जीतना है। तो इतना लक लेके आई एटलेटिको मैड्रिड के लिए। यही एटलेटिको मैड्रिड लुल्लू की तरह इधर उधर करती रहती है और जैसे तैसे करके थर्ड आ जाता है, रैंडमली बीच में एक सीजन जीत जाता है। साला जब से जूलियन अल्वारेस आया लगता है यही वो रैंडम सीजन है जहाँ पे वो रैंडमली लीग जीत जाएंगे अचानक से। और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड एक मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, एक मैच उतना ही खराब खेलते हैं, एक मैच अच्छा खेलते हैं, एक मैच खराब खेलते हैं, स्क्रैपी परफॉर्मेंस देते हैं फिर भी जीत जाते हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं फिर भी हार जाते हैं, उनका ये चल रहा है। और बार्सिलोना तो मतलब माशाल्लाह क्या गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। पहला हाफ खेलते हैं बिल्कुल मतलब 2009 बार्सिलोना जितने चांसेस क्रिएट करते हैं, लेकिन फिनिशिंग करते हैं बिल्कुल मतलब कि कोमन वाले बार्सिलोना की तरह। और सेकंड हाफ में तो बिल्कुल जावी वाला बार्सिलोना आज याद आ गया यार कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम लोग बॉल फास्ट मूव कर पा रहे हैं, ना ही हम लोग के गेम में कोई प्रोग्रेशन है, ना ही हम लोग फिनिश कर पा रहे हैं। यार लेवेंडोव्स्की आपको क्या हो गया भाई, आप तो बिल्कुल हांसी फ्लिक के आने के बाद अपने जर्मन ग्रैंडफादर वाले फॉर्म में आ गए थे। अब क्या हो गया आपको, आप क्यों खेल रहे हैं यहाँ पे आंसू फाटी की तरह, आप क्यों खेल रहे हैं फेरन टोरेस की जगह। एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था मतलब मुझे क्या अजीब लग रहा था कि मैं सोच रहा था कि यार फेरन टोरेस अगर अभी होता ना तो हो सकता है गोल हो जाता। मैंने ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मेरे मन में मेरे में ये बात आएगा कि यार फेरन टोरेस अगर अभी होता तो गोल हो जाता। यार लेवेंडोव्स्की आपको क्या हो गया है, क्या हो गया लेवेंडोव्स्की आपको बताओ, मतलब कि क्या खाने पीने की कमी हो गई है, आपके बूट्स गंदे हो गए हैं, आपको बूट फिट नहीं आ रहा है, आप ऐसे ऐसे चांसेस कैसे मिस कर सकते हो यार। अगर गेम के बारे में थोड़ा टोटल बात किया जाए तो यार देखो सबसे पहले जब लाइनअप था तो लाइनअप जैसे ही उतरा तब मुझे यार एक बार के लिए डर लग गया कि एरिक गार्सिया क्यों उतर रहा है सबसे पहले, क्योंकि भाई हमारी बेस्ट 11 खेल रही थी जो हमारा हमेशा से होता है, डॉर्टमुंड वाली सेम 11 थी यहाँ पे। 4 बैक यहाँ पे था, मिडफील्ड भी सेम था, पेड्री कासाडो, अटैक में यमाल, रफीनिया, ओल्मो, लेवरा, और गैस डिफेंस में बस एक चेंज था, वहाँ पे एरिक गार्सिया खेलना था यहाँ पे पाउ कुबार्सी की जगह। अब देखो पाउ कुबार्सी एक तो छोटा बच्चा है, वो हर मैच नहीं खेल सकता है, तो यहाँ पे खेला लॉर्ड गार्सिया हमारे लिए और हम लोग को लग रहा था कि यार चलो पाउ कुबार्सी को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन गार्सिया आ गया यहाँ पे तो हमने सोचा ठीक है देखो क्या होता है, लेकिन उसी में हम लोग 4th मिनट में ही गोल खा गए। अब देखो लॉर्ड गार्सिया की कोई यहाँ पे गलती थी नहीं तो मैं उसको ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, और बाकी मैच में भी एरिक गार्सिया ठीक ही ठाक खेला क्योंकि लेगानेस कुछ अटैक तो कर नहीं रहते, तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे एरिक गार्सिया ना हमारे डिफेंस ब्रेकिंग पासेस तो कम से कम खेल रहा था, जिसकी वजह से करीब करीब थोड़ा तो थ्रेड बन रहा था वहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उसके बाद गए दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हुई मैच में यार कि पहला हाफ तो बहुत अच्छा खेला बार्सिलोना ने और लोग गोल भी खाया, लेकिन यहाँ पे चांसेस पे चांसेस बना रहे थे, लेकिन लेवेंडोव्स्की को पता नहीं क्या हो गया, तो वो मतलब लिटरली 2 यार्ड का टैपिंग मिस कर दिया लेवेंडोव्स्की ने। उसके बाद फिर यार वो बिल्डअप प्ले में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, जैसे ही नीचे आ रहा था लेगानेस को फाउल कर देती थी, या तो लुढ़क जा रहा था या तो गिर जा रहा था, वो ना ही लिंक अप कर पा रहा था। बाकी हमारे विंगर्स भी आज रफीनिया थोड़ा मेहनत करके अपना जैसे वो खेलता है वो कर पा रहा था, लेकिन वही हो रहा था वो फाइनल वो प्रोडक्ट भी नहीं दे पा रहा था रफीनिया, ना ही यमाल को तो इतना खतरनाक टैकल मारा लेगानेस के एक प्लेयर ने कि यार उसको नॉक लग गया और उसके बाद से सेकंड हाफ में यमाल कुछ कर ही नहीं पाया। आई थिंक उसको बेंच पहले ही कर देना चाहिए था, काफी टाइम बाद उसको बेंच किया गया, लेकिन यार चलो कोई बात नहीं, हांसी फ्लिक टुक हिज चांसेस। अब यार देखो फ्लिक तो बेचारा रेड कार्ड लेके ऊपर स्टैंड में बैठा है, वो कितना ही काम कर लेगा यहाँ पे।
अब आता है यार बाद में फेरन टोरेस वगैरह, वो लोग भी आते हैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन गैस आज का अलॉन्ग विद लेवेंडोव्स्की एक कल्प्रिट था आज हमारा गेम का, यहाँ पे डैनी ओल्मो बहुत ज़्यादा स्लॉपी लग रहा था। ओल्मो ना ही शॉट ले पा रहा है, ना ही पास कर पा रहा है, उसकी जो डायरेक्टनेस है ठीक है वो तो तुम्हारी बरकरार थी, कायम थी, लेकिन यार तुम डैनी ओल्मो हो, तुम नंबर 10 हो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम थ्रेट क्रिएट करो। डैनी ओल्मो आज वो नहीं कर पा रहा था, ना ही वो चांस ले पा रहा था, ना ही फिनिश कर पा रहा था, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। यार मैंने एक और चीज़ आज देखा कि यार कसाडो तो चलो पीछे अपना काम कर रहा था, लेकिन पेड्री एडवांस करके आज नहीं खेला था, पता नहीं क्यों। यार तुम पेड्री हो, तुम्हारे लिटरली मतलब पास्ता की तरह रबर टाइप के पैर है, तुम जुक 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 करके निकल सकते हो, तुम चांसेस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमने देखा कि यार पेड्री यहाँ पे चांस क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं वो आज इतना पीछे क्यों खेला था, लिटरली कसाडो के आसपास खेल रहा था बार बार। अब लिगानेस भी उतना कोई खतरनाक टीम तो है नहीं जो तुमको फट से अटैक मार देगी, और ना ही अटैक कर रहे थे लिगानेस। तो यहाँ पे पेड्री का फर्ज बनता था कि वो थोड़ा आगे बढ़ के खेले, थोड़ा आगे जाके ऑपरेट करे। लेकिन यार हो सकता है पेड्री ने ये सोचा होगा कि अगर मैं थोड़ा आगे चले जाऊंगे, लिगानेस जो इतना लो ब्लॉक पे चली गई है एक गोल मारने के बाद, वो मुझे वहाँ पे फंसा देंगे। लेकिन यार पेड्री टाइट स्पेसेस में अच्छा खेलता है, उसको वहाँ पे जाके अपना ऑपरेट करना चाहिए था, तब और अच्छे चांसेस बनते हैं। मुझे पेड्री से भी थोड़ी शिकायत है इस चीज़ को लेकर। अब यार बाकी पड़ता है हमारा जो फुल बैक्स है यहाँ पे बार्ले, तो यार उसका पता नहीं एंड प्रोडक्ट वो कब सीखेगा। रैंडमली बीच बीच में एक मैच में अच्छे क्रॉसेस मार देता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी उसका जो फाइनल पास या फाइनल शॉट है वो नहीं ठीक से उतर रहा है। दूसरी तरफ कुंडे, यार कुंडे को भी चांसेस मिले, कुंडे ने भी कोशिश किया, लेकिन कुंडे का भी नहीं हो पाया। एक शॉट तो बहुत इजी था जो वाइट मार दिया कुंडे ने। अब यार देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि कुंडे इज नॉट अ प्रॉपर राइट बैक, वी नीड अ प्रॉपर राइट बैक। या तो तुम हेक्टर फोर्ड को और खिलाओ और उसके अंदर एक्सपीरियंस लाओ ताकि वो हमारे फर्स्ट टीम के लिए रेडी हो जाए, या तो एक राइट बैक खरीद के ले आओ यहाँ पे। बिकॉज भाई कुंडे इज अ सेंटर बैक, उसकी मूवमेंट, उसकी पासिंग वगैरह, उसकी क्रॉसिंग तुम देख के बोल सकते हो कि यार ये आदमी अटैक में नहीं चल सकता है, नहीं चल रहा है कुंडे, वो तुम्हारे ऊपर एक लाइबिलिटी बन के रह गया यहाँ पे इन द फुल बैक पोजीशन। अब देखो डिफेंसिव वाइज कुंडे इज द बेस्ट फुल बैक, लेकिन अटैकिंग वाइज तो नहीं हो रहा ना। अब आज की गेम में जैसे हो सकता था कि तुम एरिक गार्सिया को हटा के कुंडे को सेंटर बैक कर देते और उसके बाद हेक्टर फोर्ड या किसी को लेके आते, बट हांसी फ्लिक डिड नॉट गो फॉर दैट अप्रोच। और अगर तुम्हारा अटैकिंग राइट बैक होता तो और भी सोने पे सुहागा, तुम और यहाँ पे बहुत चांसेस क्रिएट कर सकते थे। राइट विंग खुल रही थी क्योंकि यमाल अंदर जा रहा था, और यमाल तो आज उतना कर नहीं पा रहा था सेकंड हाफ में, तो वहाँ से गोल के चांसेस बहुत क्रिएट हुए। लेकिन जस्ट बिकॉज वो कुंडे था, उसका फाइनल बॉल अच्छा नहीं निकलता है, जिसकी वजह से हमें इशू हो रहा था। तो बार्सिलोना को ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब गैस मुझे यहाँ पे नहीं पता है कि हांसी फ्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने मांग रहा है। या तो वो चैंपियंस लीग मैचेस और बड़े मैचेस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इन छोटी मोटी टीम्स को ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, इसलिए जो तो टैक्टिक बना के खिला दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा यहाँ पे ला लीगा वगैरह क्योंकि जीतने में इशू हो सकता है। क्योंकि देखो भाई, ला लीगा इज़ अ लॉन्ग गेम, यहाँ तुमको लंबा चलना होगा, यहाँ पे तुमको लंबा गेम खेलना होगा, तुमको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना होगा, तब जाके तुम जीतोगे। यूसीएल वगैरह कुछ मैचेस आते हैं, तुम एक अच्छा रन ले लो, तुम वहाँ पे जीत सकते हो। यूसीएल वगैरह मुश्किल है दोनों ही चीज़, लेकिन गाइस ला लीगा जितना में तुमको ना लंबा गेम खेलना पड़ता है, वो यहाँ पे हांसी फ्लिक को बात समझना होगा। ये छोटी छोटी टीम से जो हम लोग पिछला 5-6 मैचेस में इतने पॉइंट्स ड्रॉप किए, हमने इतने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, करीब हमने 18 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया लिटरली लास्ट 6 मैचेस में। तो ये नहीं होना चाहिए था, लास्ट 7 मैचेस में इनफैक्ट, तो ये नहीं होना चाहिए था यार। हम लोग कितनी अच्छी लंबी लीड बना सकते थे अभी, और हम लोग का लास्ट की तरफ कितना आराम हो जाता। 18 गेम्स हम लोग खेल चुके हैं, आधा सीजन हो चुका है यहाँ पे। अब यार यहाँ से ला लीगा किसी भी तरफ जा सकता है, चाहे वो बार्सिलोना की तरफ, एटलेटिको मैड्रिड की तरफ या रियल मैड्रिड की तरफ। लेकिन जिस तरीके से रियल मैड्रिड और बार्सिलोना भी खेले ना, बिल्कुल लग रहा है कि यार एटलेटिको मैड्रिड यहाँ से पीछे से आके भग से ला लीगा चोरी करके ले जाएगी। मुझे नहीं पता गाइस क्या होने वाला है आगे, तो आप लोग बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, कौन लीग जीतेगा। टिल देन गाइस साइनिंग ऑफ यार, आई जस्ट होप कि यार एटलेटिको मैड्रिड वाला मैच हम लोग आराम से जीत जाए। खैर गाइस एनीवेज विद दैट बीइंग सेड, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्पोर्ट्स जीनियस ओवर एंड आउट।